Hello everyone, I'm Miss Tengam Slim Koyu and first of all सबसे पहले तो अरुणाचल प्रेस क्लब को I want to thank for granting me this opportunity to tell about my side of the story and I'm very distressed and disturbed also अभी तक जो होते आया है एक दो दिन में उसको लेके I'm very much disturbed but still I'm here and मेरा कभी ऐसे इंटेंशन नहीं था कि आई वुड गो अगेंस्ट मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं रह गया इट इज़ द मैटर ऑफ माई ऑनर नाउ सो आई हैड टू कम फॉरवर्ड आई फील दैट कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी स्मार्टली directing this issue on me and Tadu Lunia, the reigning Miss Arunachal 2024. अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस और ये अटेंशन को मेरा ऊपर और तादुलुनिया का ऊपर में लेके आ रहा है एंड ट्राइंग टू ऑर्केस्ट्रेट हेट बिटवीन अस एंड ऑल्सो आवर सपोर्टर्स they never understood my grievances कि मेरा दुख exactly क्या था वो लोग कभी समझ नहीं पाया I never said कि One for Education को मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन या फिर तादुलुनिया उसको इनिशिएट किया है I never said One for Education उन्होंने इनिशिएट किया but what I wanted to say and what I said was कि जो कॉज है स्कूल रेनोवेशन का amongst the Miss Arunachal I was the one who initiated it उसको शुरू हम किया था ये हम बोलना चाहता था एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई भी कंटेस्टेंट पैजेंट विनर या फिर जनरल पब्लिक से भी अगर कोई ये कॉज को आगे लेके जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन लेकिन सिंस वी आर ऑल अंडर द सेम अम्ब्रेला it will definitely create misunderstanding and confusion that's why I wanted to clarify this. Now, One for Education का नाम को बार-बार ले लेके they are trying to take advantage of the grey area and wordplay the situation. Some might also say कि I should have waited कि national pageant reigning Miss Arunachal फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल प्रदेश जो रेनिंग है उनका पैजेंट खत्म होने के बाद में हमको ये इशू को लेके आना चाहिए था अभी उसको थोड़ा हैम्पर हो रहा है ये भी एक पॉइंट है बट तब जब बाद में वो जो ये इशू को वो जीतने का बाद में अगर ये इशू को हम लेके आने से फिर हमको ये बोलना था कि जब शुरुआत में ये हो रहा था तो आप कहा था तब क्यों नहीं ये बात को आगे लेके आया एंड द सिचुएशन हैव गॉटन वर्स देन रिपरकशंस उसका कुछ ज़्यादा ही होना था और जो फोटो शेयर को लेके जो बहुत लोग बोल रहा है जो पोस्ट था दैट वाज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन मिस अरुणाचल्स ऑफिशियल पेज मिस अरुणाचल का ऑफिशियल पेज में जो सरफेस हो रहा था आई सिंपली शेयर दैट पोस्ट क्योंकि वो पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि इनिशिएट किया गया है स्कूल रेनोवेशन का प्रोजेक्ट ये सब को लिखा गया था इसलिए हम उसको आगे जाके शेयर किए एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मिस तादुलुनिया का फोटो भी आ गया था बट इट वाज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सो आई हैड टू शेयर दैट एंड साथ में ऑब्वियसली कैप्शन को अकेला नहीं कर सकते शेयर आई हैड टू शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड मे बी माई अप्रोच was uncalled for and the only person that I'm apologetic to is Miss तादुलुनिया क्योंकि वो मेरा और ऑर्गेनाइजेशन का बीच में जो इशू है उसका बीच में उसको सफ़र करना पड़ रहा है शी इज़ द कोलैटरल डैमेज आई रेस्पेक्ट हर एंड आई एडमायर हर एंड इनफैक्ट जब वो मिस अरुणाचल जीता था तब समय आई वॉज वन ऑफ द जजेस I really respect her and I admire her hard work and I wish her all the best for the upcoming pageant. I have no grudges against her. But it is also important कि आप लोग सब जानो कि ये जो रूट कॉज और जो मेंटल टॉर्मेंट से हम जो इतना महीना से गुजर रहा था उसका रीज़न क्या है एंड आई ट्राइड टू सॉर्ट दिस आउट विद इन आवरसेल्फ हम आराम से सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया था
आई ट्राइड टू सॉर्ट दिस आउट हमारा बीच में ही, मेरे पास लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं ले गया, क्योंकि ऑनलाइन में भी हर जगह में भी मेरा कैरेक्टर के ऊपर में सवाल आ रहा है। आई हैड नो अदर ऑप्शन। मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म ने हमको बनाया है। आई एम वेयर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म, बट टुडे आई एम हियर टू प्रोटेक्ट माई ऑनर। एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन कि अभी इसका बाद में अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स बोलने जा रहा है उसको प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज क्राउन्ड एज मिस अरुणाचल 2021 एंड आफ्टर दैट मेरा रेन एंड होने का बाद में आई पार्टिसिपेटेड इन फेमिना मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 में जाने से पहले हमको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ये बोला था कि वहाँ में जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव टू गो टू मुंबई और मिस इंडिया, वहाँ से हम लोग को एक बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलते हैं जिसको हम लोग को वहाँ पे लेके आना होता है। सो फाइनेंशियल बर्डन जो बहुत ज़्यादा था मेरा ऊपर में, तो हमको ऐसा बोले कि अभी आप अपना खुद से इसको हैंडल कर लो और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का तरफ से आपको वो इंसेंटिव बाद में वापस मिल जाएगा, हमको ये बोला गया था। सो विच आई एग्रीड टू। एंड ये भी बोला गया था कि 10 lakhs ऑफ इंसेंटिव जो आएगा उसमें से 30% ऑर्गेनाइजेशन जो कट कर लेगा, दैट टू आई अग्रीड। And this is not payment, this is an incentive, I want to stress. When I was working as the reigning Miss Arunachal, बहुत सारा promotional activities I was a part of it. Mechuka Adventure Sport Program, Airgun Surrender, Sango Honda promotional event. Till date, I have not received any payment, and I did not take this further, क्योंकि हमको लगा था कि ये मेरा responsibility है as a reigning Miss Arunachal, so I should not stress it too much. But अभी हम जो बोल रहा है इंसेंटिव का बारे में, this is like a reimbursement. मेरा फैमिली अच्छा फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरा फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स हमको पैसा जमा करके हमको फेमिना मिस इंडिया के लिए आगे भेज पाए। बट अगर ये कोई इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होने के, आप खुद ही सोचिए कि वो आज कौन सा पोजीशन में होना था। 4 अक्टूबर 2023 को मेरा सैंक्शन ऑर्डर रिलीज हो गया था, एंड रिलीज का जस्ट थोड़ा देर में आई कॉल्ड टाई रॉकेट सर एंड आई आस्क्ड हिम कि आप लोग मेरा इंसेंटिव कब हमको ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट में, सिंस ये बहुत बड़ा अमाउंट है गवर्नमेंट का, ये जो डायरेक्टली मेरा पर्सनल अकाउंट में नहीं आ सकता है, दिस हैज टू कम टू एनजीओ अकाउंट फर्स्ट, तो वहाँ से कब मेरा अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देन ही सेड कि आपका मंडे तक हो जाएगा, क्योंकि अभी वीकेंड है, आई सबमिट टू यू बाय वीकेंड मंडे, हमको ये बोला गया था। एंड हमको ये भी बोला था कि 30% वो लोग काट लेगा, एंड ऑल्सो 40 और 60,000 का जो अमाउंट है वो जो ऑफिस चार्ज में भी कट गया है। आई सेड कि सर जैसे भी हो, जस्ट मेरा जितना कट है आप उसको हमको दे दो, हम बस यही बोला था और कुछ नहीं बोला था। व्हेन मंडे केम, आई आस्क्ड हिम सर क्या मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, तो उन्होंने बोला कि अभी वो और चेयरमैन किपा निबा सर, टाई रॉकेट सर एंड किपा निबा सर ने दोनों पैसा को यूज कर लिया है, आपको फरवरी नहीं तो मार्च में उसको दे देगा। टू विच आई ऑल्सो अग्रीड कि आई वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद में जब फरवरी मार्च आ गया, देन दे सेड कि अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी तुमको नहीं दे पाएगा, इलेक्शन का बाद में विल श्योरली गिव इट टू यू। दैट ऑल्सो आई एक्सेप्टेड। इलेक्शन का बाद में ये चीज का बारे में हम फिर से उनको पूछा है, तो धीरे धीरे वो लोग करके मेरा फोन्स नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, एंड एक दो बार जब कॉल उठाया था कॉल बैक करेगा बोल के कभी नहीं किया। एंड जब हम ये इशू को ऑर्गेनाइजेशन का बीच में रेस करने के लिए करते हैं, तभी वो लोग मेरा ऊपर में भड़क जाते हैं कि हाउ कैन आई डू दिस, ऑर्गेनाइजेशन में सबका सामने में कैसे ये कर सकते बोल के हमको ही मैनिपुलेट किया, हमको ही गैसलाइट किया कि हाउ कैन यू डू दिस, ऐसा कैसे। तो ये एक हाई पॉइंट में हर रोज उन लोग का रिप्लाई आता था। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि आगे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम समझ में नहीं आता। सो आई थॉट कि ये चीज को हम डिपार्टमेंट लेके जाएगा। सो ऑन 18 जुलाई 2024 आई वेंट टू कलेक्ट माई सैंक्शन ऑर्डर। अक्टूबर 4 2023 को ऑलरेडी मेरा सैंक्शन रिलीज हो गया था, पैसा आ चुका था, बट
18 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जाके आई गॉट माई सैंक्शन ऑर्डर, और वहाँ में आई मेट द डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स को भी मिला। एंड ही सेड कि आप लोग इसको ही विल ऑल्सो ट्राई टू टेल देम कि जितना जल्दी हो सके उसको कर दो एंड सॉर्ट दिस इशू आउट। वो जितना जल्दी हो सकेगा बोलेगा बोला है। एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, हमको जो इंसान जो लोग कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, हमको कॉल बैक नहीं किया, वो लोग का डायरेक्टली जैसे ही ऑफिस से निकला, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम टाई रॉकेट सर, द एमडी ऑफ मिस अरुणाचल। ही सेड, ही मैसेज में एक्चुअली 1 वीक में आपका इंसेंटिव आपको दे देगा। एंड किपा निवा सर, टू कोट हिम, ही सेड कि टेंगा तुम डिपार्टमेंट में पहुंच गया, तुम इतना गिर गया। टू कोट हिम, दिस आर हिज वर्ड्स, हमको ऐसा बोला गया था। दे वर वेरी एंग्री कि हम जो चीज़ को डिपार्टमेंट में लेके गया, दे वर वेरी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। एंड दे न्यू कि जो स्कूल रेनोवेशन का इनिशिएटिव है, जो जिसको हम स्टार्ट किया था, वो मेरा दिल का बहुत क्लोज है। एंड आई वांटेड टू यूज ये इंसेंटिव फॉर माय प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक भी थर्ड स्कूल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट अभी तक भी पेंडिंग है मेरा, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई इंसेंटिव, अभी तक पूरा नहीं कर पाए। दे वर वेल अवेयर कि इट वॉज क्लोज टू माई हार्ट and I was waiting for the incentive. So I feel कि maybe to instigate me वो लोग ऐसा पोस्ट डाला है, and they knew कि I will react this way, और मेरा तरफ से ऐसा रिएक्शन आ सकता है। So as an act of revenge, मेरा अंदर से ये रिएक्शन लेके आने के लिए उन लोग ने ऐसा किया है। एंड बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आई एम स्टिल गिविंग इट द बेनिफिट ऑफ डाउट। येस्टरडे क्या हुआ कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जितना मेंबर्स है, मेरा रेसिडेंस में आया विदाउट एनी प्रायर नोटिस, और वो लोग 4-5 लोग आया। एंड आई वॉज अलोन, मेरा घर पे कोई नहीं था, मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं था तब समय, आई वॉज अलोन। उन लोग 5-6 मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से चेयरमैन किपानिबा, ताइरोकेट सर डी एमडी, माइर टाइपोडिया, दुईर अते एंड टोकोमिजू, ये लोग 5 लोग मेरा घर आए। देन आई सेड कि हम आप लोग को बात करने का अभी स्टेट में नहीं, बिकॉज आई वॉज फीलिंग थ्रेटेंड, आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी इंटिमिडेटेड कि आई डिडंट नो कि, क्योंकि मेरा थर्ड पार्टी विटनेस भी नहीं है, मेरा साथ में क्या हो सकता है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग। बट टोकोमिजू से मेरा अच्छा रिलेशन है, सो आई टोल्ड हर कि प्लीज इनको बोलिए कि आई डोंट वांट टू टॉक टू देम राइट नाउ, आई एम नॉट इन द स्टेट, आई एम फीलिंग वेरी इंटिमिडेटेड, वेरी थ्रेटेंड, और मेरा कोई भी एल्डर्स नहीं घर पे, आप प्लीज। बट दे स्टिल ट्राई टू परसुएट मी, बात करने के लिए हमको बहुत परसुएट करने का कोशिश की, बट आई सेड कि मेरा घर में कोई एल्डर नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। सो आई फील कि अभी तक जितना भी चीज़ होते आ रहा है, इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हम कभी नहीं चाहता था कि हमको ये स्टेप लेना पड़े, आई नेवर वांटेड टू डू दिस, बट अभी बात मेरा ऊपर आ गया, मेरा ऑनर के ऊपर आ गया, मेरे प्राइड के ऊपर आ गया, आई कैन नॉट टेक दिस लाइटली एनीमोर। So I'm taking the matters legally. I have my legal advisors with me, and today, in front of media fraternity and also the viewers, I'm sending a legal notice to them, and I will only meet them or talk to them in presence of third-party witness, parents, and my legal advisor, and with the cameras on. And they are also free to refute. अभी हम जैसे बोले कि ये अभी सिर्फ पैसा का बात नहीं है, लेकिन ये एस्केलेट होके अभी अलग अलग चीज़ में बदल रहा है। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ मनी एनीमोर, इट इज़ अ प्राइड, इट इज़ द मैटर ऑफ माई ऑनर, एंड आई एम ओनली टेकिंग दिस स्टेप टू सेफ गार्ड माई ऑनर। और हम नहीं चाहता है कि ये सेम चीज़ आगे जाके तादू लुनिया या फिर आगे कोई भी जो अरुणाचल को फेमिना मिस इंडिया या फिर कोई भी नेशनल पैजेंट में वो लोग रिप्रेजेंट करे अरुणाचल को, हम नहीं चाहते कि उन लोग को भी ये सेम चीज़ से गुजरना पड़े जो हम आज गुजर रहे हैं। ये जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हेरासमेंट, ये सब जो हो रहा है, आई डोंट वांट कि ये किसी का साथ में हो। एंड दिस इज फॉर मी कि एज अ फॉर्मर मिस अरुणाचल, अभी मेरा साथ में ऐसा हो सकता है,
तो आप सोचिए कितना लोग का साथ में अंदर ही अंदर और बहुत कुछ हो रहा है। हम आगे आके बोला है ये बात को, रखा है ये बात को, जितना हो सके मेरे साथ से किया है। बट आई नो कि ऐसा बहुत सारा पेजेंट कंटेस्टेंट्स है, लड़कियां हैं who are going through the same thing, but it is their wish कि अगर उनको आगे आना है कि नहीं आना है। But I am here only to take stand for myself and also for all the future Miss Arunachal who are going to represent India at international or national platform. Thank you.